बहुत पुरानी बात है। दादाजी और गांव के कुछ लोगों से सुना था। हमारे गांव में गोमती नदी के किनारे एक बहुत ही विशाल पीपल का वृक्ष है, जिसके नीचे डीह बाबा का मंदिर है। लोगों की बड़ी श्रद्धा है उनमें। हुआ यूं था कि गांव में एक जमींदार साहब रहते थे। भरा पूरा घर था उनका। उनके घर में कुल मिलाकर 6 प्राणी थे। जमींदार साहब के माता पिता, जमींदार साहब, उनकी पत्नी और एक बेटी और बेटा। बेटी की उम्र लगभग 8 साल की और बेटे की 3 साल रही होगी। सब कुछ बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। जमींदार साहब की उस क्षेत्र में बहुत ही इज्जत थी। आगे बढ़कर काम आए थे। लोगों में उनकी इतनी श्रद्धा थी कि लोग अपने झगड़ों का निपटारा भी जमींदार साहब के आदेश से ही कर लिया करते थे। कभी कोर्ट कचहरी की नौबत ही नहीं आई थी। जमींदार साहब की गांव की डीह बाबा में बड़ी श्रद्धा थी। हर साल वो डीह बाबा के स्थान पर भव्य पूजन करवाया करते थे। वहीं कुछ दिनों तक मेला भी लगता था। दूर दूर से लोग आते, पूजा में सम्मिलित होते और मेले का भी लुत्फ उठाया करते। एक वर्ष पूजा चल रही थी। उसी दौरान जमींदार साहब के पुत्र को बहुत ही तेज बुखार हो गया। इतनी तेज बुखार कि उनका पुत्र कोमा जैसी हालत में पहुंच गया। आंगन में खड़ा बरसों पुराना पीपल का वृक्ष भी सूख रहा था। जमींदार साहब इस वृक्ष का भी बहुत ख्याल रखते थे। पूजा के बाद श्रद्धालु इस वृक्ष में जल चढ़ाते और मन्नत पूरी करने का धागा बांधते थे। ये पीपल उन्हें अपने पुरखों की याद दिलाता था। गांव वाले किसी भी शुभ काम में इस पीपल वृक्ष का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते। इन दोनों ही बातों से जमींदार साहब दुखी थे। पूजा करते करते दिन तो जैसे तैसे निकल गया। रात को जब जमींदार साहब अपने पुत्र के सिरहाने चिंतित अवस्था में बैठे थे, उन्हें एक झपकी सी आई। तभी उन्हें लगा कोई वृद्ध व्यक्ति कह रहा है, मेरा पुत्र दिन ब दिन सूखता जा रहा है। जो डीह बाबा के मंदिर का पीपल है, वही मेरा पुत्र है। इतना सुनते ही जमींदार साहब की तंद्रा टूट गई। उन्होंने आसपास देखा, उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया और वो अपने पुत्र के सिरहाने बैठे थे। जमींदार साहब सोच में पड़ गए कि ये क्या था। उन्होंने इसे ऊपर वाले का संकेत मानकर विचार करना शुरू किया। अपने प्राण प्यारे पुत्र को कैसे एक वृक्ष के लिए त्याग दें। उन्होंने रात में ही अपनी पत्नी से विचार विमर्श किया। एक माँ होने के नाते उसकी हालत और भी खराब होती जा रही थी। आखिर वो अंतिम समय भी आ ही गया। इधर पूजा की आखिरी आहुति दी गई और उधर उनके पुत्र ने अंतिम सांस ली। जमींदार साहब और उनकी पत्नी बेटे के गम को बर्दाश्त नहीं कर पाए और धीरे धीरे कुछ ही दिनों में पुत्र वियोग में उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। उनकी पुत्री घर में अकेली रह गई थी, जिसे उसके मामा अपने साथ ले गए। अब गांव वाले उस डीह बाबा के बगल में उस जमींदार साहब और उनकी पत्नी की भी प्रतिमा स्थापित करके उनकी विधिवत पूजा करने लगे। कहते हैं अब भी कोई सवालों भरी विपत्ति आती है तो गांव वाले डीह बाबा और उन जमींदार साहब को याद करते हैं। एक समय गांव में बहुत बड़ी महामारी फैली थी और कई गांवों की गांव साफ हो गई थी, पर इस गांव में एक भी जनहानि नहीं हुई थी। धन्य हैं इतने महान लोग जो आमजन के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने से भी पीछे नहीं हटती। नमन है उन्हें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।